Good morning, student. Today's topic is packing efficiency in crystal jalak, in crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में मैंने आपको बताया था कोई भी हमारी एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को हम अगेन टू अगेन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिपीट करते जाएं। एक हमारी ये यूनिट सेल है, कोष्ठ का है, तो हमें एक जालक मिल जाएगा बेटा। अब इस जालक में इस एटम्स के द्वारा, ये जो एटम्स में इस जालक के अंदर, इनके द्वारा परसेंटेज में जितना भी स्पेस घिरा होता है इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का इन परमाणुओं द्वारा, इन गोलों द्वारा, इन लैटिस पॉइंट द्वारा जितना भी स्पेस घिरा होता है उसे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखो ये पूरी यूनिट सेल है, इसके टोटल वॉल्यूम का कितना भाग इन गोलों द्वारा घिरा हुआ है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो इस पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू उस क्रिस्टल जालक का इस यूनिट सेल में जितने भी कण हैं उनका वॉल्यूम और अपॉन उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है और मल्टीप्लाई इसमें 100 की कर दें तो ये परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट निकालते हैं बेटे इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। हमारे पास मैंने आपको यूनिट सेल बताई थी, सिंपल यूनिट सेल बताई थी आपको एक, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। दूसरी मैंने आपको बताई थी एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर बताई थी, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तीसरा मैंने बताया था बॉडी बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंटर बताया था। और बेटे चौथा बताया था मैंने आपको एंड क्यूबिक सेंटर बताया था। तो ऐसे करके तो इसमें नहीं निकालेंगे हम, किस में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बेटा, एक होता है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 बताए थे। और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम मैंने कितने बताए थे, 2 बताए थे। ऐसे करके हमारी सिंपल क्यूबिक सेल में निकालेंगे, एफसीसी में निकालेंगे, और बीसीसी जो यूनिट सेल है, क्रिस्टल है, उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। इनमें एटम के द्वारा कितना स्पेस घिरा रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एससीपी और सीसीपी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें परमाणुओं एटम द्वारा कितना स्पेस घिरा रहता है। देखिए एससीपी सीसीपी में मैंने बताया था कि एससीपी में कब बनता है, जब इसका टेट्राहाइड्रल तीसरी लेयर के द्वारा घिरा रहता है। सीसीपी के बनता है जब ऑक्टाहाइड्रल तीसरी लेयर के द्वारा घिरा रहता है, तब ये कंडीशन बनती है। यहाँ सीसीपी के लिए इन्होंने बेटे ये सीसीपी है, सीसीपी के लिए यहाँ एफसीसी कहा है। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होगी, चाहे तो एससीपी हो सीसीपी हो, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है बेटे, देखो यहाँ पर हमने ये सीसीपी लिया, ये सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी का मतलब एफसीसी है। इसकी स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, आपको ध्यान से देखें। ये है, ये है, ऐसे करके आपने ये ले लिया, एक एटम यहाँ रखा, एक ये रखा, एक ये सिंपल क्यूबिक लैटिस हो गया। अब इसके फेस पर हमने एक एक एटम रख दिया, इसके फेस पर एक एक एटम रख दिया हमने, एक एटम ये रख दिया, एफसीसी हो गया बेटा। एक फेस आपका ये है, इसका सेंटर ये है, एक फेस आपका ये है जिसका सेंटर ये है। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, एफसीसी हो गया, जिसको हम सीसीपी पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ये निकालते हैं कि इसमें एटम्स के द्वारा कितना स्पेस घिरा हुआ है, कितना परसेंटेज घिरा हुआ है, वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें प्रत्येक एटम का वॉल्यूम कितना है वो निकालेंगे, और उस वॉल्यूम कितने एटम है इसके अंदर, तो उतने एटम का वॉल्यूम क्या होगा वो निकालेंगे, और फिर पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, उससे इसको डिवाइड कर देंगे बेटे।
तो यहाँ पर इससे मैं कैलकुलेट करूँगा, ये बताया हुआ है। ध्यान से देखें आप, ये देखें यहाँ पे ये एफसीसी है, देखो ये दिया हुआ है, ये वाला, ये एफसीसी वाला, ये कॉर्नर वाले हैं एटम। देखिए यहाँ पर हम लेंगे ए बी सी वाला, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ से हमें ये क्या है, ये इसका विकर्ण है। तो ए बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, ये देखें ध्यान से जरा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना माना है इन्होंने, इसको बी माना है। क्या माना है इन्होंने, बी माना है ए सी को। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए सी की जगह क्या रख दिया हमने, बी लिख दिया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ देखें आप, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, बी, ये जो इसकी साइड है ये ए भी ए है, ये साइड है ये भी क्या है, ये भी ए है। तो ऐसे करके क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया बेटा। अब b इक्वल टू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो b इक्वल टू इसका रूट ले लेंगे, a रूट कितना आ गया, 2 आ गया। अब b की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, a रूट 2। अब इसको हम b को r में कन्वर्ट करते हैं। बेटे यहाँ तक की वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये r है, कितनी है, r है। ये वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 2r है। ये वैल्यू देखिए कितनी है, ये r है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4r हो गई। कितनी हो गई, 4r वैल्यू हो गई। तो 4r का मतलब है, ई का मतलब 4r, तो 4r इक्वल टू कितना आ गया, a रूट 2 हो गया बेटा। कितना हो गया, a रूट 2 हो गया। तो r इक्वल टू कितना हुआ, तो a अपॉन रूट 2 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया बेटा। अब क्या करें हम, रूट 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और रूट 2 की मल्टीप्लाई कहाँ कर दें, नीचे कर दें। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर 2 हो गया, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो गया a अपॉन बेटे रूट 2 हो गया। ये वैल्यू आ गई बेटे यहाँ पे, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ये r की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये निकाल दी हमने, r की वैल्यू आ गई बेटे। अब क्या निकालते हैं हम, अब हमें क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमें चाहिए गोले का आयतन। क्या चाहिए हमें, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो गोले का आयतन कितना होता है, इतना 4/3 पाई r क्यू होता है गोले का आयतन। कितने गोले हैं एफसीसी के अंदर, 4 गोले हैं, मैंने पहले कैलकुलेशन कर दिया था। तो टोटल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 4 गोलों का, इतना हो गया बेटा टोटल वॉल्यूम। 4 गोलों का वॉल्यूम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो 4 गोलों का वॉल्यूम ये आ गया बेटा। अब अपॉन हमें क्या लिखना है, अब जो पूरी सेल थी उसका वॉल्यूम कितना था पूरी सेल का, ये ए था, तो ए क्यू पूरी सेल का क्या है, वॉल्यूम है। तो ए क्यू का मतलब ए की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, तो ए क्यू ये आ गया बेटा यहाँ पे, ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया टोटल वॉल्यूम। तो हमने ए की जगह कितना रखा, 2√2a, ये हमारे पास ए क्यू का हमने ये कर दी। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके ये टोटल आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया बेटा, ये
74%। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी की या सीसीपी की वो कितनी है? 74% है। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी हुई बेटे, तो आपका चाहे तो एससीपी है, चाहे सीसीपी है और चाहे एफसीसी है, उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है बेटा वो कितनी है? 74% है। नेक्स्ट चलते हैं हम बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड बीसीसी, इसका मतलब है बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। इसमें एक एटम बॉडी में रखा होता है। अब इसकी एक बॉडी में रखा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और प्रत्येक इसकी जो साइड है वो ए है, प्रत्येक साइड ए है इसकी। तो इसको बोलते क्या है इंग्लिश में? बॉडी क्यूबिक सेंटर। अब क्यों बोलते हैं इसको बॉडी क्यूबिक सेंटर? ये देखिए बेटे, एक एटम ये रखा है, इसके कॉर्नर पर तो एटम होगा ही, एक एटम इसकी बॉडी पर रखा होगा ये वाला, इसलिए इसको बॉडी क्यूबिक सेंटर कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बेटे? 1 + 2, 1 + 1। तो नंबर ऑफ एटम होंगे इसके अंदर 2। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2। तो हम निकाल दें कि वॉल्यूम और 1 एटम का कितना होगा? 4/3 πr³ होगा 1 एटम का। एटम कितने इसके अंदर? 2 एटम है। तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 2 × 4/3 πr³ होगा। तो ऐसे मतलब 8/3 πr³ इसमें क्या होगा? इसके जो एटम है उनका वॉल्यूम हो गया बेटा। अब क्या निकालते हैं हम? अब निकालते हैं हम सेल का वॉल्यूम। इसका निकालते हैं बेटे सेल का वॉल्यूम। सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए रेडियस। तो देखिए ये वाला इसमें दिखाया गया है, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये दिखाया गया है। और एक हमें क्या निकला है? EFD। एक ये लेना है, ये वाला लेना है। तो हमें कौन सा लेना है एंगल? ट्राइंगल EFD लेना है। EFD में ये कितना है? B के बराबर है। इसके बराबर है बेटा, ये B के बराबर है। तो EFD में FD = क्या बेटा? FD दिखाया नहीं है, स्क्वायर = FC² प्लस DC²। तो FC² का मतलब ये भी पूरी A है बेटा, ये हो गया A² प्लस A²। तो कितना हो गया? 2A²। तो B², तो ये FD² = क्या हो गया? तो यहाँ से B² = A², 2A² हो गया। तो B = क्या आ गया बेटा? √2A आ गया। इसकी वैल्यू √2A आ गई। अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं बेटा इसमें? अब लिखते हैं हम AFD। क्या लेते हैं? AFD। तो AF और बेटे D, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ये वाला लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? AFD में देखो ये वाला C² = ये वाला, ये पूरा C है यहाँ से यहाँ तक। C² = बेटे ये A² है यहाँ से यहाँ तक, A² प्लस B²। B की वैल्यू पुट कर दी। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये बेटे, तो ये आ गई पुट होके। तो कितना हो गया?
√3a। तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई इस वाली। अब ये c किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये 4r के बराबर है, तो c की जगह हमने क्या रख दिया, 4r लग दिया ये वाला। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी, ये बेटे वैल्यू आ गई a की, और r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू इसकी ये आ गई। अब क्या निकालते हैं इसमें, हमें अब r मिल गया और a मिल गया, तो a के मतलब इस पूरी सेल का क्या निकाल देंगे हम, वॉल्यूम निकाल देंगे a3। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम कितना आ गया a3। देखो दो गोले थे, दो गोलों का वॉल्यूम इतना आ गया। अब पूरी सेल का वॉल्यूम कितना आ गया, a3 इतना हो गया। तो a की जगह ये वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या है, संकुलन क्षमता निकालते हैं। दो गोल देते इसके अंदर, दोनों गोलों का आयतन ये है, ये रख देंगे यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई 100। और सेल का वॉल्यूम कितना है, ये आ गया बेटे सेल का वॉल्यूम। तो दोनों को पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो कितना परसेंट आ गया BCC का, 68% वॉल्यूम घिरा हुआ है। और FCC में कितना आया था पीछे, 74% वॉल्यूम घिरा हुआ था। इसमें 68% वॉल्यूम घिरा हुआ है BCC में। तो कौन ज़्यादा पैक्ड हुआ, FCC, SCC, CPP ज़्यादा पैक हुआ मुकाबले किसके, BCC के, कोष्ठका के। नेक्स्ट आता है बेटा सरल घनीय जालक क्षमता। सरल घनीय का मतलब सिंपल क्यूबिक, क्या बेटे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें क्या करेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, अभी मैंने बताया है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में आपको सिर्फ इसके कोनों पर एटम रखे होते हैं, कहाँ रखे रहते हैं, कोनों पर एटम रखे होते हैं। सिर्फ इसमें एक एटम होता है, क्या होता है, एक एटम होता है, और प्रत्येक साइड A होती है इसकी, कितनी होती है, A होती है। तो हम लिखते हैं एक एटम है, क्या है, एक एटम। ये कोनों पर रखे हुए हैं, देखिए ये पूरी साइड घिरी हुई है। तो ये जो पूरी साइड है ये A के बराबर है, इसकी साइड के बराबर है, और ये R है, तो इसकी साइड कितनी होगी, 2R के बराबर हो गई। इसमें इसका वॉल्यूम कितना हो गया, A3 हो गया सेल का वॉल्यूम। इस पूरी सेल का वॉल्यूम कितना हो गया, A3, और A बराबर किसके, 2R के, तो कितना हो गया, R3 हो गया। चलो सेल का वॉल्यूम भी आ गया। अब गोले का वॉल्यूम, गोले कितने हैं, एक है, तो एक गोले का वॉल्यूम कितना, 4/3/πr² गुणा 1। तो चलो इसमें गोलों का वॉल्यूम भी आ गया। अब क्या निकाल लेंगे आसानी से, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब इसमें एक ही एटम है, एक एटम का वॉल्यूम इतना है। पूरी कोष्ठका का वॉल्यूम कितना है, 8R³ है, मल्टीप्लाई 100 है। तो कितना परसेंट आ गया आंसर, इतना परसेंट वॉल्यूम आ गया, ये हो गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि CCP SC में सबसे ज़्यादा, तो SCP में पीछे निकाला और CCP में मैंने निकाला कितना परसेंट था, 74% था। BCC में मैंने निकाला कितना परसेंट था, 68% था। अब सिंपल क्यूबिक में निकाला मैंने, कितना परसेंट आया है, 52। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, SCP और CCP की सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए ये आ गया, मैंने सबका एक यूज में दे दिया है। देखिए एक है कोष्ठका, देखो सिंपल क्यूबिक कोष्ठका के अंदर दो एटम के बीच की दूरी कितनी है, A है, इसकी रेडियस कितनी है, गोले की R/2 है। कहने का मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसकी आधी है। अब आता है FCC के अंदर बेटे, FCC के अंदर देखिए दो गोलों के बीच की दूरी कितनी है, A है, गोले की त्रिज्या है कितनी है, ये आगे बेटे, इसको याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे। तीसरा है BCC, क्या है बेटा, BCC में दो गोलों के बीच की दूरी कितनी है, 3/√3/2 a, और इनके बीच की त्रिज्या कितनी है इसमें गोले की, √3/4/a, ये उसकी साइड है। तो ऐसे करके आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है हमें क्या निकालना, उस यूनिट सेल का घनत्व निकालना। उस यूनिट सेल का क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। उसमें पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस कोष्ठका का कितना मास है।
तो हम जानते हैं घनत्व इक्वल टू क्या होता है बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में उस सेल का कितना मास है। तो मास निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस कोष्ठका का वॉल्यूम निकालना होगा पूरा, उस कोष्ठका का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, और उस कोष्ठका का हमें क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। दोनों को डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने कोई भी यूनिट कोष्ठका ले ली। यूनिट कोष्ठका में लेने के लिए हमें क्या है, उसका जो किनारा है, उसकी जो साइड है बेटे ए है, तो उस कोष्ठका का वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब उस कोष्ठका का हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब क्या निकालना है उस कोष्ठका में, उस कोष्ठका का मास निकालना है। उस कोष्ठका में नंबर ऑफ एटम, उस कोष्ठका में एक कण का मास कितना है, एम है। एक कण का मास कितना है, एम है। और उस कोष्ठका में नंबर ऑफ एटम कितने, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उस एक कण का मास कितना एम है, तो उसमें कितने एटम है, एन एटम है उस कोष्ठका के अंदर। तो उसका टोटल मास कितना हुआ कोष्ठका का, एन इंटू एम हुआ, एन इंटू एम हुआ। तो हमें कोष्ठका का क्या मिल गया, मास भी मिल गया। अब हमें निकालना है इस जो एम, इसमें एक परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, ये हम एम इक्वल टू बेटे ऐसे कर देते हैं, कैपिटल एम अपॉन एन ए, जहाँ एम क्या है, उस एटम का मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, एन क्या है, एवोगैड्रो संख्या है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60.022 10⁻23 बराबर है उस एटम के मोलर मास के बराबर है। तो एक एटम का मास कितना आ गया, अपॉन 6.022 10⁻23 आ गया। तो एक एटम का मास आ गया। कितने एटम है हमारे पास, एन एटम है, तो मल्टीप्लाई एन। तो ये टोटल मास आ गया हमारे पास। अब इसको हम ऊपर पुट कर देंगे। तो यहाँ से दे एक कोष्ठका का द्रव्यमान, तो एक कोष्ठका का द्रव्यमान डी इक्वल टू ना अपॉन एक कोष्ठका का आयतन। तो आयतन कितना था, इतना था। कोष्ठका का द्रव्यमान कितना था, एम की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल एम अपॉन एन ए थी। तो ए ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, उसका घनत्व आ गया, जहाँ एम इक्वल टू क्या है, एक एटम का द्रव्यमान है। अब यहाँ से एक एटम का द्रव्यमान हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एम मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इस वाले फार्मूला से हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, उस सेल का साइड भी निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, उसमें हम एवोगैड्रो संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए इस पर न्यूमेरिकल है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है। एक तत्व का मोलर मास द्रव्यमान, कैपिटल एम दे रखा है बेटा 2 पॉइंट इतना किलोग्राम, देखो इसमें ग्राम बदल लेना। यह 405 ppm पिकोमीटर की लंबाई की भुजा है। तो ये ए दे रखा है, क्या दे रखा है इनकी, उसकी ए दे रखी है सेल की, कोष्ठका को बताता है। उसका डी दे रखा है, घनत्व इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है। तो इसकी कोष्ठका की घनीय का कोष्ठका की प्रकृति क्या होगी, ये एफसीसी होगा या बीसीसी होगा या सीसीपी होगा, क्या होगा। तो इससे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना एन, क्या निकालना है, एन नंबर ऑफ एटम। यदि नंबर ऑफ एटम एक आता है तो सिंपल क्यूबिक सेल है, साधारण क्यूबिक सेल है, प्राइमिटिव है। 2 आता है तो बॉडी क्यूबिक सेंटर है, और बेटे यदि 4 आता है तो फेस क्यूबिक सेंटर है। तो हम इससे गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए दे रखा है इतने पिकोमीटर, इसको देखो घनत्व किस में, मीटर में दे रखा है, इसीलिए हमने इसको किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, इसलिए -12 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब आता है घनत्व, घनत्व दे रखा है बेटे, ये दे रखा है।
अब देखता है इसका मोलर मास कितना दे रखा है, 2 पॉइंट इतना किलोग्राम मोलर मास भी दे रखा है। डायरेक्ट फार्मूला ये है, n पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ से नंबर ऑफ इसको हम पुट कर देंगे। देखो d की जगह d पुट कर दिया, n छोड़ दिया, इसकी जगह a पुट कर दिया, a पुट कर दिया, a पुट कर दिया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आई है बेटे, 4 आई सॉल्व हो गया। और 4 नंबर ऑफ एटम किस में होते हैं, FCC में होते हैं। किस में होते हैं, FCC में होते हैं। FCC का मतलब है फेस क्यूबिक सेंटर या CCP। तो इसकी पैकिंग कैसी होगी, CCP होगी। और कैसी कोष्ठ का होगी, FCC कोष्ठ का होगी। ये दे रखा है फेस क्यूबिक, पृष्ठीय घनीय कोष्ठ का होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, टंगस्टन का क्रिस्टलीय कार कैसा है, केंद्रीय घनीय है, BCC के कोष्ठका के रूप में। यदि कोष्ठका का किनारा ये A की वैल्यू दे रखी है 316.5 पिकोमीटर हो, तो टंगस्टन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए R। तो बेटा BCC है, ये क्या है, BCC। तो BCC के लिए हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो R मैंने पीछे बताया, BCC के लिए गोले की R इतना होता है, तो A की जगह हमने इतना रख दिया। तो R कितनी आ गई बेटा, इतना पिकोमीटर आ गई, 137.04 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल, इनको कर लेना। थैंक यू।